ये वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल है 17 अक्टूबर का, जी पिछले माह की 17 तारीख का, 8वीं स्लाइड। प्यूटिन इज हेल्पिंग हमास टू हर्ट द वेस्ट। अच्छा, और ये इस दौरान जो है वो 26 तारीख को फिर ये हुआ कि हमास का एक डेलीगेशन भी वहाँ गया, न्यूयॉर्क टाइम्स की कोट कर रहा हूँ, जी और तास ने फिर उसको एक्नॉलेज किया। छठी स्लाइड के हमास के जो नुमाइंदे हैं वो मॉस्को पहुँचे, रशियन डिप्लोमेट्स ने कंफर्म जी किया, और जब इत्तेफाक से वहाँ पहुँचे तो ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा भी वहीं थे, ठीक है। और ये याद होगा सबको कि चंद रोज़ पहले ये भी बात खबर आई थी कि जो फ़लस्तीनियों के ऊपर जो असला इस्तेमाल हुआ है जी वो यूक्रेन का वो असलहा है जो कि यूक्रेन को अमेरिका और मगरबी ममालिक ने दिया था। तो ये उसके बाद मैं रिकॉल करवा दूं 10 अक्टूबर 2023 का कि ये यूक्रेन ने इल्ज़ाम लगाया था कि रशिया प्रोवाइड्स हमास विद वेस्टर्न वेपन्स कैप्चर्ड इन यूक्रेन। ये यूक्रेन वाले उनको समझ ही नहीं आया था कि ये हुआ क्या है कि हमारे वेपन्स इस्तेमाल हुए हैं, और यानी अमेरिकन वेपन्स इसराइल के अगेंस्ट इस्तेमाल हुए हैं, यूँ समझ लें, सही ठीक है। 7 जी जी अक्टूबर को अमेरिकन वेपन्स, तो वो ये कहते हैं कि जी ये वो वेपन्स हैं जो असल में रशिया ने छीन लिए थे यूक्रेन से और फिर हमास को दे दिया, हमास ने इधर इस्तेमाल किए। तो एक सही अजीब व गरीब मामला है। बहरहाल, तो अच्छा, ये उस वक्त हो रहा है कल मॉस्को में इजलास जबकि ऑस्टिन लॉयड सेक्रेटरी डिफेंस, ऑस्टिन लॉयड जो हैं वो यूक्रेन में हैं इस वक्त, जी क्योंकि यूक्रेन कहीं पीछे चला गया है इसको, जी और यूक्रेन में उन्होंने अपने कमांडर्स को भी बरतरफ कर दिया है, अपनी साइबर कमांड की चीफ को बरतरफ किया है आज करप्शन के इल्ज़ाम पे। उन्होंने अपनी जो उनके मेडिकल कोर के उनके डॉक्टर्स थे उनको बड़े, यानी आप समझें कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो दवाइयाँ आ रही थी अमेरिका जी से और वेस्टर्न कंट्री से यूक्रेन में, उसमें वो गबन करते हुए पकड़े गए हैं यूक्रेन के ऑफिसर्स, उनको हटाया है। सही और ये एक बहुत ही बदनामी की बात है कि वहाँ पे ऑस्टिन लॉयड पहुँचे, और ऑस्टिन लॉयड के पहुँचने से पहले जो है वो ये वहाँ से खबरें आ रही हैं कि जी ये 28वीं खबर देखें कि ज़ेलेंस्की फायर्स हेड ऑफ यूक्रेन मेडिकल फोर्सेस, 28वीं स्लाइड, जी ठीक है। वो पहले उन्होंने मेडिकल फोर्सेस के हेड को फायर किया, ये खातून है, और यूएस डिफेंस चीफ के आने से पहले। फिर उसके राइटर्स ने उसे 3 घंटे पहले ये खबर दी थी, यूक्रेन सेक्स टॉप साइबर डिफेंस ऑफिशियल्स ग्राफ्ट प्रॉप, उन पे भी करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं। तो ये एक अजीब सा मामला है कि वहाँ पे वो पैसे दे रहे हैं, और अच्छा पैसे रुक गए हैं अब यूक्रेन के ना, सही अब ये यूक्रेन और इसराइल की फौजी इमदाद रुक गई है। जनवरी तक सेनेट, चूँकि अमेरिकन सेनेट का वो शट डाउन रोकने के लिए जो डील जी जी वगैरह हुई है तो रुक गया, तो अभी ये मामला जो है ये यहीं रुका हुआ है। लेकिन अब इसमें चाइना भी आ गया है और इसमें रशिया भी आ गया है। साथ ही कल एक और अचानक इजलास होने जा रहा है, जी और वो जो इजलास है वो मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ साउथ अफ्रीका की सरकारी खबर अदारे को, 30th स्लाइड। सही जनूबी अफ्रीका का हमें पता है ना कि जनूबी अफ्रीका में अभी उन्होंने सफ़ीर निकाल दिया था। जी जी जनूबी अफ्रीका ने कल ब्रिक्स का इजलास कॉल कर लिया। सही अच्छा, ब्रिक्स का इजलास कॉल कर लिया, और ये यहां रोकिएगा जरा प्लीज, ठीक है। जी लीडर्स ऑफ ब्रिक्स कंट्रीज, कौन कौन से? ब्राजील, हमें पता है ब्रिक्स के नाम, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये वर्चुअली ज्वाइन करेंगे जो है वो उस मीटिंग को। जी और उसके साथ ही जो नए मुल्क आए हैं, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, ये नए मुल्क जो अगस्त में आए हैं अभी, जी इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड यूएई, ये भी शरीक होंगे। और किस बात पे? ब्रिक्स का इजलास हो रहा है और यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल भी शरीक होंगे। सही ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसराइली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ब्रिक्स का इजलास हो रहा है। ब्रिक्स का इजलास हो रहा है इसराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट पे। ये कोई मईशत पे नहीं हो रहा, किसी बैंकारी के इशू पे नहीं हो रहा, कोई डी डॉलराइजेशन पे नहीं हो रहा, कोई जो है वो, ये हो रहा है ब्रिक्स का। अच्छा, अब इसमें ब्राजील की पोजीशन तो ऐसी है क्लियर कट कि वो ब्राजील का तो बस चले तो नेतन्याहू के साथ मुझे नहीं पता क्या करें। ब्राजील वाले इतने, वहाँ के अवाम गुस्से में हैं इस वक्त जो जुल्म हुआ है।
रशिया हमारे सामने है, जी उसके बाद चाइना की पोजीशन हमारे सामने है, सही और साउथ अफ्रीका। तो ये दरमियान में एक आई आ गया, इंडिया क्या करेगा? इंडिया कल क्या करेगा ब्रिक्स के इजलास में? और यूनाइटेड नेशंस का भी हमें पता है बिल्कुल पॉइंट ऑफ व्यू, बिल्कुल क्लैरिटी है उनके सेक्रेटरी जनरल की। उनके सेक्रेटरी जनरल को रिजाइन करने का कह रहे थे। जी तो ये ब्रिक्स का इजलास है, और इसमें अब अगर इसको स्टेटमेंट को पढ़ें तो इसमें वो उनके जो सदर हैं जी जनूबी अफ्रीका के, वो सदर उसमें खिताब करेंगे और ओपनिंग स्टेटमेंट देंगे। अगर सदर वहां से शरीक होंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी मुल्कों के भी सदूर ही शरीक होंगे। सही ठीक है। अच्छा, और प्रेसिडेंट ये देखें ना, जो प्रेसिडेंट हैं जी रेमफोसा ने कहा है कि एज द गवर्नमेंट और पीपल वी स्टैंड फर्म इन आवर कॉल जस्टिस फॉर ऑप्रेस्ड पैलेस्टीनियन पीपल फॉर देयर राइट्स। ये आप जरा स्टेटमेंट देखें जो साउथ अफ्रीका ब्रिक्स बुला लिया अब, ठीक है, एंटर ब्रिक्स, जी एंटर चाइना, एंटर रशिया और एंटर ब्रिक्स। किसमें? पैलेस्टीनियन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट। इंडिया क्या करेगा ये देखना है कल। जी ये उधर 5 आइज थी ई वाली, ये इधर 2 आइज जो है ना इसराइल इंडिया, ये कहीं फंस गए हैं बीच में। दरमियान में देखते हैं मोदी सरकार क्या करती है। मुझे नहीं, हकीकत में मैं समझने से कासिर हूँ। इंसानी बुनियादों पे कोई कुछ थोड़ा सा कहीं बैलेंस होता है ना, बिल्कुल ये यानी अमेरिका में भी आप देखेंगे एक कैंप कुछ बात कर रहा है, कैंप कुछ बात कर रहा है, ये बिल्कुल उन्होंने सारे अंडे जो हैं वो टोकरे में डाल दिए बीबी नेतन्याहू के। तो कल ब्रिक्स का इजलास हो रहा है मॉस्को। अच्छा, इधर जो है हुतीज ने पकड़ा हुआ है वो जहाज, जी हुतीज ने वो जहाज पकड़ा हुआ जो टर्की से इंडिया जा रहा था। जी और आप जरा इंफॉर्मेशन देखें हुतीज के पास, ये इंटेल, ये दुनिया में खेल है ना सारा इंटेल का। टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, भाड़ में जाए। ये जो ह्यूमन इसका एंगल होता है ना, जी देखिए एक तो आपको ये टेक्नोलॉजी है ना कि साइबर से, और ये आपके पास ये एप्लीकेशंस आ रही हैं, और आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी कितनी। ह्यूमन इंटेलिजेंस अपनी जगह, उसकी मशीन्स के ऊपर आज भी ह्यूमन एंगल उसका जो है ना वो अपनी जगह रखना बड़ा ज़रूरी है। ये जो कहती है ना किलर ड्रोन्स, जी तो किलर ड्रोन ये नहीं होता कि ड्रोन से, ये कहना किलर ड्रोन्स आ गए, किलर ड्रोन्स आ गए। किलर ड्रोन ये नहीं है कि वो ड्रोन से मारना है किसी को। किलर ड्रोन इसलिए कहते हैं कि वो मशीन के ऊपर बस फीड किया और उसको छोड़ दिया। अब ये कि उसमें बंदा है या बंदा नहीं है उसको कंट्रोल करने वाला, या डेटा डाल के उसमें उसको करके और ड्रोन छोड़ दिया, और ड्रोन जाके ज़रा सी गड़बड़ हुई और वो ड्रोन किसी जगह पे गिर गया, उसको किलर ड्रोन। बहरहाल मतलब उससे अभी हटते हैं कि वो क्या सारी टेक्नोलॉजी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उस टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर इंसान नहीं हो, उसको आप सुपरवाइज ना कर रहे हो, तो फिर वही होता है जो इसराइल में हुआ है। ठीक है, टेक्नोलॉजी के ऊपर, यानी हम आज के दौर में जा रहे हैं ना, जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और ये सारे मामला, तो उसमें वही बात हो रही है कि क्या इंसानों का कोई रोल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये आपको टेक्नोलॉजी बता रही है, सबक दे रही है कि इंसानों का भी, वो कहते हैं ना कि जागते रहो, ठीक है ना, सोते रहोगे तो ये होगा। अब ये हुतीज के पास इंटेल देखें आप, हुतीज ने जहाज पकड़ लिया। अब जहाज में जो है वो यूक्रेन के लोग हैं, मेक्सिको के लोग। इसराइल ने कहा कि ये हमारा तो जहाज ही नहीं है, ये तो जहाज जो है ये तो जापान का है। जापान वाले रब्ता कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। इस हुतीज के पास इंटेल ये आई कि नहीं, एक ऑफशोर कंपनी बनी हुई है आइलैंड ऑफ मैन में, एक ऑफशोर कंपनी है, और वो ऑफशोर कंपनी जिस बंदे की है, वो बंदा जो है वो बंदा अब्राहम उंगर रामी, ठीक है ना, अब्राहम उंगर रामी उस बंदे की ऑफशोर कंपनी है। और उसने ऑफशोर कंपनी में रामी के नाम से एक कंपनी रजिस्टर करवाई हुई है, और उस कंपनी का जहाज है। और ये इसराइल के अरबपति लोगों में से एक है। यानी जो उनकी जो लिस्ट आई है ना कि जो रिचेस्ट, जो हार्ट्स की भी लिस्ट और फॉर्ब्स की भी, तो उसमें शिपिंग और यानी कोई मेरे ख्याल से 3 या 4 बिलियन डॉलर्स इसके अपने हैं। और इसने वहाँ पे ये टॉप 30 जो रिचेस्ट पर्सन है 2019 के, और बात कर ये ईद बराक के साथ स्कैंडल्स वगैरह में आता रहे, तो इसने एक ऑफशोर कंपनी बनाई हुई थी। उस ऑफशोर कंपनी
ने आगे से वो शिपिंग का काम करती थी और वो जहाज उसने जो है वो दिया हुआ था चाइना, सॉरी जापान को, उसके ऊपर बहामास का झंडा लगा हुआ था और जनाब उसमें वो उस जहाज को पकड़ लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये तो हुतीज कह रहे हैं कि नहीं, जहाज इसराइली का ही है, इसके पीछे इसराइली है, और वो निकलाया जनाब। अब वो बंदा निकलाया। आप जरा इंटेल देखें, हुतीज के पास इंटेल कैसी आ रही है, इंटेल यानी जो मालूमात हैं। अच्छा, अब ये कल तक तो ये था कि पीछे नहीं है, आज उन्होंने दे दिया नाम, ये इशू किए थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा ये मालिक है और इसकी ऑफशोर कंपनीज हैं और ये बंदे छोड़ दें जहाज़ को हम इधर ही, एक होता है ना वो सजा वजू के इधर ही रखेंगे अपने पास ही जो है उसको एक मॉडल के तौर पे अपने किसी अजायब घर में सजाएंगे। ये होती है वाकई सीरियसली, वो कह रहे हैं बंदे छोड़ दें, बाकी बंदे वो ये जहाज़ को तो इधर ही हम जो है ना बच्चों के खेलने के लिए पार्क में खड़ा कर देंगे। तो ये एक अजीब नया मैं सिर्फ इस बात पे हैरान हूँ कि उन्हें खोद के कहाँ से निकाला है कि ये इसकी ऑफशोर कंपनी है जी। अच्छा, फिर उसके बाद तो ब्रिक्स का इजलास साथ ही हो रहा है। अच्छा, उसके बाद जो है वो एक बड़ी अजीब सी बात आज जो दोहा न्यूज़ को मैं कोट यहाँ पे कर रहा हूँ और मेरे लिए ये बड़ी परेशान कुन बात है जी कि ये बात जो है ये दोहा न्यूज़ ने की है और दोहा ने कोट किया और कहा है कि हमारे बारे में ही, क्योंकि कतर में ही हमास की लीडरशिप मौजूद है, टर्की में होती है, कतर में होती है, मूव करते रहते हैं। अब ये 31st स्लाइड है दोहा न्यूज़। इजरायली ऑफिशियल्स थ्रेटन टू असैसिनेट हमास लीडर्स वर्ल्ड वाइड। अच्छा, ये जो दुनिया भर में जो हमास के लीडर्स हैं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि द स्टेटमेंट वाज वाइडली इंटरप्रेटेड एज अ रेफरेंस टू हमास चीफ इस्माइल हानिया हु रिजाइड्स इन कतर, सजेस्टिंग द इजरायली एक्शन could extend to political leaders irrespective of their location। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये हमें इससे पहले भी इसराइल, हमें पता है कि यहाँ पर जो है वो conducting such operation foreign soil without the host nation's consent is a clear infringement of international legal standards। Such a move in Doha would not only represent severe breach of Qatar, also a stark violation of international law। तो ये उन्होंने बयान दे दिया और सारे सिक्योरिटी वगैरह वहाँ की अलर्ट हो गई है। सही। मैं आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे ये बता दूं जी कि इससे पहले ये जो है वो अगर लोगों को शायद याद हो और शायद अगर याद नहीं, महमूद अल मम्बूह थे, महमूद अल मम्बूह। ये महमूद अल मम्बूह को 19 जनवरी 2010 3 बजे दोपहर को इनकी फ्लाइट लैंड हुई थी दुबई। सही। और दुबई में इनकी फ्लाइट लैंड हुई थी, ये हमास के लीडर थे और दुबई के एक अच्छे बड़े होटल के अंदर इन्होंने चेक इन किया था। सही। उसके बाद ये हुआ था कि 26 लोग, जिसमें खवातीन भी हैं, सही, खवातीन भी थी, ये मैं बात कर रहा हूँ 2010 19 जनवरी 2010। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं कहीं उधर आसपास ही कहीं हमारे सामने ही वाक़या हुआ था। उसमें ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट होल्डर्स, उसमें ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स, उसमें आयरिश पासपोर्ट होल्डर्स, मुख्तलिफ ख़वातीन, आदमी आगे पीछे दाएं बाएं, होटल में कोई टेनिस खेल रहा था, कोई कहीं खेल रहा था। एक मखसूस वक्त में शाम के वक्त जो है उस कमरे में दाखिल हुए 237 और अगले दिन सुबह जो है वहाँ पे महमूद अल मम्बूह की लाश मिली। अच्छा, उससे पहले ये 26 के 26 लोग जो हैं ये दुबई छोड़ के फ्लाई कर चुके थे अपने अपने मुल्कों को, यानी कोई ऑस्ट्रेलिया जा चुका था, कोई कहीं जा चुका था, कोई कहीं ट्रैवल कर चुका था। लेकिन फिर दुबई पुलिस ने उस वक्त ये हुआ कि ये मैं टेलीग्राफ कोट कर रहा हूँ 16 फरवरी 2010 का, दुबई एक्यूजेस ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स ऑफ किलिंग हमास चीफ। और फिर उसके साथ ही गल्फ न्यूज़ यूएई का अखबार, ये है 3 फरवरी 2010 का, मोसाद रिमेन्स टॉप सस्पेक्ट इन अल मम्बूह किलिंग दुबई। CNN 28 फरवरी 2010 का, दुबई पुलिस चीफ ने कहा कि मोसाद शुड बी अशेम्ड ऑफ हमास किलिंग। अब ये जो बात है ना कि हम यहाँ तो नहीं, हम दुनिया भर में मारेंगे लोग। देखें, बात ये सारी कि ये एक ऐसा मामला शुरू होगा कि किसी की सॉइल पे, यानी
इस वक्त ज़ाहिर है कि अरब ममालिक में मौजूद हैं, वो ट्रैवल कर रहे हैं। अच्छा, फिर फ़लस्तीनी अरब ममालिक, मतलब अब इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन हो गई है ना इसके बाद के लोग इस पे मतलब बहुत तलखी है। मतलब इस वक्त इसराइल और फ़लस्तीन और अरब ममालिक में बहुत बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे जो लोग वहाँ देख रहे हैं, आप टीवी पे और अखबारों को छोड़ देना, जो मौजूद हैं लोग, वो रो रहे हैं, उनको जी रोते हुए सुना है।